सरकार चाहते अगर तो अध्यादेश लागू करके इसको लागू कर सकती है। सरकार की सोची समझी चाल थी जिससे सरकार ये ब्राह्मणवाद से आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी, सामंतवाद से लागू करवा के रहेंगे, हमारा हक है। पिछड़ी जात के प्रधानमंत्री है लेकिन पिछड़ी जात के लिए वो कुछ करते नहीं है। भैया यूजीसी को लागू करवा के ही दम लेना है हम लोगों को। जो यूजीसी है लागू हो उसमें जनहित का कल्याण है। अब सुप्रीम कोर्ट का सरकार फैसला करे, करवाए उसको। फंसाने का काम कर रहे हैं बस कि ये आने वाली सरकारें भी इसको लागू ना कर सके। कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कितने शोषित वंचित अभद्र गालियां देना वो गलत है। ये लागू नहीं करना चाहती, उसी वजह से ये बिल को समाज सोचता है कि जाते हैं सब उधरी मिल जाती है। निर्माण दीपे किं तालदानम चौरे गतेवा किं सावधानम भयो गते बनता विलासा पयो गते किं खलसेद बंधवा। भैया यूजीसी को लागू करवा के ही दम लेना है हम लोगों को। अपने हक के लिए आज लड़ना है। हम लोग छात्र संघ आप दिखाइए, यहाँ काफी छात्र एकत्रित हैं। इधर दिखाइए थोड़ा भैया, थोड़ा वहाँ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद आपको कैसा लगता है, क्या लग रहा है आने वाले जो 19 मार्च को सुनवाई होनी है उसमें क्या आने वाले टाइम में दोस्त अब जनता जागरूक हो रही है। जहां तक है हम लोग यूजीसी को लागू करवा के ही दम लेंगे। हमारे सभी भाई जागरूक हो रहे हैं। हम जो भी नहीं जागरूक हो उनसे विनती करते हैं कि भाई अपने हक के लिए हम लोगों को आना पड़ेगा। जैसे आज यहाँ पे देख रहे हैं आप, काफ़ी हमारी माताएं बहनें आई हैं, हम लोग आए हैं, भाई लोग आए हैं। ऐसे ही आप लोगों के एकत्रित होके एकजुट होके समर्थन करना होगा। डॉक्टर आर.एस. पटेल भैया जी, आप अपने हक के लिए आज पहले कदम बढ़ाए हैं। हम लोगों को इनका साथ देना चाहिए। जय 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 सरदार, जय सरदार, जय सरदार, जय शिवाजी, जय सरदार, जय शिवाजी। आप बताइए दादा कुछ किस लिए आए हैं यहाँ पे? हम गरीबों का जो हक है, हम कहाँ से? हम बेदों करछना प्रयागराज। क्या मांग है आप लोग? मांग यह है कि जो यूजीसी है लागू हो उसमें जनहित का कल्याण है और कुछ लोगों का कल्याण है। केवल मोदी जी खुद को पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री बनाते हैं और ये पिछड़े के लिए आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? हाँ, हम लोग ये आज जब पिछड़े वर्ग की रक्षा करते हैं तो पिछड़े को कानूनी प्रक्रिया लागू की जाए। मोदी जी को जब ये आंदोलन का स्वरूप आया तो उसके बाद कुछ टिप्पणियां की गई, आपको क्या लगता है? एक मैं संस्कृत में कहना चाहता हूँ, निर्माण दीपे किं तालदानम चौरे गतेवा किं सावधानम भयो गते बनता विलासा पयो गते किं खलसेद बंधवा। विदाउट एजुकेशन मोदी कैन नॉट बाय राइट। ठीक है, कहने का मतलब मेरा यूजीसी को लागू करेंगे और लागू करवा के रहेंगे, हमारा हक है, हमारा अधिकार है, हमारे बच्चों को पढ़ने का अधिकार है। ये वंचित किया जा रहा है हम लोगों को और ये यूजीसी लागू करके ही रहेंगे। सरकार ने तो लाया था बिल, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से रोक लगी है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से भी आग्रह करेंगे कि वो हमारी योजनाओं को लागू करें, यूजीसी बिल को। और हम ये चाहते हैं, पत्रकार महोदय जी आपको धन्यवाद जो आपने हमसे क्वेश्चन किया है। कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कितने शोषित वंचित हैं, आप ये गणना आप देख सकते हैं कि कितने शोषित वंचित हैं। उसमें कॉलेजियम सिस्टम में इनकी सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं कि भागीदारी है, इसलिए हमें दबा दिया जाता है। दूसरा सबसे अहम सवाल ये है कि आप यूथ हैं, जब ये बिल आया उसके बाद सोशल मीडिया पे एक प्रधानमंत्री को लेकर, शिक्षा मंत्री को लेकर टिप्पणियां हुई। नहीं, ये तो गलत है, ये तो सरासर गलत है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री को कुछ भी कहना ये गलत है। फर्जी का किसी को क्या कहते हैं कि उनका छवि खराब करना या उनको अभद्र गालियां देना वो गलत है। आप क्या मांगे हैं आप लोगों की? सर मेरा ये मांग है कि यूजीसी भी लागू होना चाहिए और हेलो दादा किस लिए आप चल रहे हैं? यूजीसी जो लागू करें और इसके बारे में हम समर्थन कर रहे हैं कि सरकार ने तो लागू किया था, रोक तो सुप्रीम कोर्ट से लगी है। अब सुप्रीम कोर्ट का सरकार फैसला करे, करवाए उसको। देखो सरकार मानती है कि नहीं मानती, मानना तो चाहिए। मोदी जी को चाहिए कि करे इस पे। मोदी जी पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री हैं, हाँ, पिछड़ी जात का पिछड़ी जात के प्रधानमंत्री है लेकिन पिछड़ी जात के लिए वो कुछ करते नहीं हैं। एक और है, पिछड़ी जात की जो नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, सत्ता पक्ष में हैं, हाँ, उनको लेकर क्या समाज सोचता है? समाज सोचता है कि जाते हैं सब उधरी मिल जाती है, सरकार के पक्ष में बात करती है, समाज को कोई देखता नहीं। तो समाज को ऐसे लोगों से क्या भेजना नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है कि ऐसे नहीं लोगों के लिए भेजना आप क्या चाहिए, समाज को इनको भेजना नहीं चाहिए।
किस लिए आप ये तख्ती लेके चल रही हैं? है कोई आप लोगों में से कोई बताएगा? यूजीसी के समर्थन में पूरा अधिवक्ता समुदाय एकजुट हो गया है। यूजीसी हर हाल में सरकार को लागू करना चाहिए और सरकार स्वयं ये लागू नहीं करना चाहती। इसी वजह से ये बिल को माननीय न्यायालय के समक्ष आदेश से इसको मतलब कि रोकवा दिया है। चाहते अगर तो अध्यादेश लागू करके इसको लागू कर सकते हैं। इसमें सरकार की ही कमियां हैं। प्रधानमंत्री जी पिछड़ी जाति से आते हैं, इस बात को लेकर चुनाव मंच पे वो लगातार अपमानित होने का जिक्र करते रहे हैं। आपको क्या लगता है कि हमें तो लगता है कि ये सिर्फ दिखावापन है उनका। वो चाह ही नहीं रहे कि ये लागू हो। लेकिन सरकार ने लाया बिल, उसके बाद लाया बिल, लेकिन इसको तो हर एक कोई भी मुद्दा हो ये हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर उस पर मोहर लगवा रहे हैं, फंसाने का काम कर रहे हैं बस, कि ये आने वाली सरकारें भी इसको लागू ना कर सके। हमारी यही राय आगे है। आप लोगों का क्या है? हमारा यही है, जब तक यूसी बिल लागू नहीं होता तब तक पूरा अधिवक्ता समुदाय, सरदार सेना के सदस्य इसको सड़क से लेकर संस्था तक सपोर्ट मिलेगा, जनादेश मिलेगा, तभी सरकार बैकफुट पे आकर इसको लागू कराने में सहयोग करेगी, नहीं कोई सहयोग नहीं करेगी। सवाल ये है कि जुडिशरी में लोगों का सपोर्ट या दबाव की क्या जरूरत है? ऐसी तो आवश्यकता सरकार क्यों अध्यादेश महसूस लागू होती है? करके इसको करे ना, काहे जुडिशरी में फंसाने का काम कर रही है। आपको क्या लगता है सरकार क्या जुडिशरी में इस मुद्दे को फंसा रही है? हाँ, इस मुद्दे को फंसा रही है। अभी कोर्ट में जो गया है मामला, ये यूजीसी हम लोग धरना देंगे, तभी इस पे जो है पब्लिक जो है देखेंगे, सरकार देखेगी, तब जाके यूजीसी लागू करेगी। क्योंकि ये कोर्ट में जाने की, जब लागू हो गया तो कोर्ट में जाने की कोई औचित्य नहीं था, लेकिन उनको संज्ञान में लिया गया, ठीक है। लेकिन हम लोग रोड पे आए हैं, इसलिए सब लोग ये चाहते हैं कि नहीं, यूजीसी जब तक रोड पे नहीं आएंगे, 21 मार्च को, जो 19 मार्च को निर्णय आने वाला है, सरकार उसको संज्ञान में नहीं लेगी। इसलिए इसको देखने के लिए हम लोग अपना पक्ष रखेंगे। ऐसा लगता है कि सरकार की सोची समझी चाल थी, जिससे सरकार ये मतलब बहाना ना बना पाए कि जिससे कि मतलब हमने रोका है, बल्कि ये मतलब सुप्रीम कोर्ट से कहला दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगा दी जाए, किसी मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोका गया इसको। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही जो है कमेटी बनाई गई थी, जिसके आधार पर जो कमेटी बनाई थी, कमेटी ने इस कानून को लागू किया था। 2012 का जो यूजीसी का नियम कानून था, उस कानून को मॉडिफाइड करके, उसको संशोधित करके इस कठोर कानून को बनाया गया था, जिसमें बैकवर्ड SC ST और पिछड़े OBC को भी शामिल किया गया, सभी को शामिल किया था, जिसकी वजह से इन लोगों को लगा कि जो है हमारे साथ अन्याय होगा। इसकी वजह से इसका विरोध करना शुरू किया और 2 दिन के विरोध के बाद उस कानून को जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई। ये मतलब जो है सुप्रीम कोर्ट में सरकार के द्वारा लचर पैरवी के कारण ऐसा किया गया है, जिसके कारण इस कानून को आसानी से रोक लग गई। बिल्कुल ऐसा संदेह है। इसकी वजह से हम लोग भी अब अपने आप को अब हम लोग भी जागृत हो चुके हैं, हमारा समाज भी जागृत हो चुका है। अब इसके लिए हम संसद से लेकर सड़क तक इसके जो है संघर्ष करेंगे, जब तक जो यूजीसी के कानून लागू नहीं हो जाता। आप लोग समाज के सबसे प्रबुद्ध वर्ग में आते हैं, इन घटनाओं का जो असर समाज पे पड़ रहा है, आपको उससे लेकर क्या लगता है आने वाले भविष्य में देश और समाज किस दिशा में बढ़ रहा है आगे? बिल्कुल, इससे ये लग रहा है कि हमारा जो समाज है, अगर इस तरह से जो अभी हमारे समाज में जो घटनाएं घट रही हैं, चाहे पायल तन्वी का मामला हो, चाहे रोहित बिमला का मामला हो, जो ये सब घटनाएं जो मतलब जो है यूनिवर्सिटियों में जो घटनाएं घटी, जिसके कारण से सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेंट किया, जो है पायल तन्वी और जो है रोहित बिमला की मां ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने ही जो है इसको कहा कि आप एक कमेटी बनाइए और एक ऐसा सख्त कानून बनाए जिससे यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में इस तरह की घटनाएं न घटित होने पाएँ। और इसी घटनाओं को रोकने के लिए इस कानून को जो है 13 जनवरी को लागू किया गया यूजीसी का नया कानून, और उसको उसी के लिए था, जिससे कि मतलब इन लोगों को, इन जातियों को, जो दलित पिछड़ी जातियां हैं, उनको संरक्षण प्राप्त हो सके। लेकिन जो है सरकार ने जो है सोची समझी चाल के तहत इसने एक तरफ जो है लागू करके दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगवा दिया गया।